किस्मत के भरोसे बैठ के सफलता आ जाए, ये पॉसिबल नहीं। आप मेहनत करते रहो, किस्मत कभी कभी साथ दे देगी। आप मेहनत लगातार करते रहो जीवन में, अचानक से किस्मत का दरवाजा कहीं बीच में खुलेगा और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। पर जिस समय किस्मत का दरवाजा खुला, जिस समय किस्मत का दरवाजा खुला, उधर से किस्मत के देवता निकले, वही देखेंगे आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं, आप डिजर्व भी करते हो कि नहीं। ये लक, कई लोग कहते हैं उसका बड़ा गुड लक था, वो डिजर्व कर रहा था गुड लक। गुड लक जीवन में एक बार, दो बार, तीन बार आता है, पर जब वो आया तब क्या आप उस पोजीशन पे थे कि गुड लक आपको टच कर पाए। सपना बड़ा देखो, उस सपने के लिए बाकी सपने सेक्रीफाइस करो, जो करने सबसे टफ होता है, सब चीज सेक्रीफाइस करो उसके लिए, उसको अपनी लाइफ की प्रायोरिटी रखो। यार ऐसे तो लाइफ में कभी खुश नहीं रहोगे। दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान भी मतलब कंटेंट नहीं फील करता होगा, सेटिस्फाइड नहीं फील करता होगा। तुम्हें जीवन में संतुष्टि चाहिए, तुम्हें वो सुकून चाहिए ना, तो मैं तुमको कुछ बताता हूं कि जो भी तुम्हें हासिल हुआ है उसे तुम पसंद करना सीख लो। जो भी तुम्हें हासिल हुआ है उसे तुम पसंद करना सीख लो। पर अगर पूरी दुनिया में आग लगानी है ना, तो जो भी तुम्हें पसंद है उसे तुम हासिल करना सीख लो। गारंटी तो नहीं है कि तुमने 6 महीने हार्ड वर्क किया तो सिलेक्ट हो जाओगे। फायदा क्या होगा सर? तुम इन 6 महीने में जीवन में मेहनत करना सीख जाओगे। जो व्यक्ति मेहनत करना सीख गया वो फोड़ देगा। स्वर्ग में नौकर बनने से अच्छा नर्क के राजा बन जाए, इनको ये लगता है। तो भैया ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। दोनों तरफ स्वर्ग है और दोनों तरफ नर्क है। डिपेंड करता है तुम कैसे चल रहे हो, तुम्हारी रास्ता क्या है, तुम पाथ क्या चूज कर रहे हो। मैंने लाइफ में बहुत डाउन्स देखे, मैंने लाइफ में बहुत ही खराब समय देखे हैं, और उन हर समय में एक ही चीज थी जिसने मुझे जिंदा रखा। बहुत ही सिंपल चीज है, सबको पता है, नेवर गिव अप। सिंपल, नेवर गिव अप, है ना। अब कई लोग सोच रहे हैं यार ठीक है पढ़ लेंगे, कल से कर लेंगे, 4 दिन बाद पढ़ लेंगे। अब तो यार कुछ हो भी नहीं पाएगा, अब तो पढ़ के अब तो वो बन भी नहीं पाएगा। तो यार देखो, एक बात बहुत सिंपल बोलता हूं कि ताजमहल जब बनना होगा बन जाएगा। ताजमहल जब बनना होगा बन जाएगा, कम से कम कुतुब मीनार तो बना ले। ना पढ़ने का तुम्हारे पास 1000 बहाना है, ना पढ़ने का तुम्हारे पास 1000 बहाना है, पर अब ये फैसला तुम्हारा है कि जीवन भर दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस देखने हैं या खुद का अपना एक स्टेटस बनाना है। 3 सवाल है, अपने सामने 3 सवाल रखो और उसके सही आंसर लिख लो। पहला व्हाई एंड व्हाट इज आईआईटी, ये तुम्हें पता है। दूसरा स्किल, उसमें हम आपके साथ हैं। और तीसरा मोटिवेशन, वो तुम्हारे माँ बाप है तुम्हारे लिए। ये 3 सवाल के आंसर जिसको इसको क्लियर है ना, 12 घंटे पढ़ाई करने की हैबिट पड़ जाएगी। यार किसी के दम नहीं है कि रोक ले तुम्हारा आईआईटी से। उसे मेरी याद नहीं आ रही, लगता है ना कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, वो तो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही या कर रहा, दोनों तरफ हो सकता है ना। और मैं वो टीचर नहीं हूँ जो तुमको बोलूंगा कि बेटा मूव ऑन करो, उनको भूल जाओ, छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। यार रखो दिल में बात को, भूलना मत एकदम। बदला लेंगे अपन, सही समय पे बदला लेंगे। इस औकात के साथ तो बदला नहीं ले सकते, पहले कुछ उखाड़ना पड़ेगा। फिर अपना सारा डेडिकेशन लगा दो अपने काम में, पूरी दुनिया भूल जाओ, सारे ऐशो आराम, सारी मस्ती, सारी दोस्ती यारी सब भूल जाओ, सबसे कट ऑफ हो, खुद को उस काबिल बनो, रगड़ो उसकी। Everyone wants to go to heaven, but no one wants to die. सबको जन्नत में जाना है, मरना किसी को नहीं है। यही है ना, मतलब इसमें मैं सर मेरे को हेल्प करिए, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ सर, मैं गेम्स बहुत खेलता हूँ सर, मैं फंस गया हूँ, कुछ नहीं। आप अनडिसाइडेड इंसान हो। फिर आपने पहले खुद हमसे कहा कि मेरे को 90 नंबर चाहिए, हमने कहा ठीक है जाओ। हमने कहा ये काम करो, तो आपने कहा नहीं ये काम नहीं कर पाएंगे, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ठीक है फिर आप छोड़ दो, आपके अंदर इतनी विल ही नहीं थी कि आप ये चीज करना चाहते। टू रीच हेवन यू हैव टू डाई। प्यार चीज ही ऐसी होती है, बड़ी खूबसूरत बला है ये प्यार। कुछ अर्ज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। सपनों में जिसको बसा रखा है, सपनों में जिसको बसा रखा है, जिस बाबू से तुमने दिल लगा रखा है, सपनों में जिसको बसा रखा है, जिस बाबू से तुमने दिल लगा रखा है, वो बाबू नहीं सच में जादूगर है। ना जाने तुम जैसे कितनों को कबूतर बना रखा है। हाँ, किसी भी प्रॉब्लम में 3 चीजें नहीं छोड़नी चाहिए थी। उन्होंने 3 चीजें क्या बोली थी? खाना, सोना, और गेस करो तीसरा क्या बोला था उस सेंट ने? नहाना। ये 3 चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी जो भी लाइफ में चल रहा है चले। यहाँ पे ये फोकस वर्ड एंड होता है ना, एस, और जहां से सक्सेस वर्ड स्टार्ट होता है, एस, वो एस वर्ड स्टैंड करता है सैक्रिफाइस के लिए। एक चीज समझ लो, आपको जितनी ज्यादा सक्सेस चाहिए, जितना बड़ा आपका गोल है,
उतना ही नैरो, उतना ही पतला आपका रास्ता। जितनी बड़ी सक्सेस चाहिए ना, उतनी पतली गली से गुजरना पड़ेगा। मतलब यह है कि बहुत सारी चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज। वो बड़ी सी चौड़ी सी रोड नहीं है अपने पास कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वहां भी घूम लेंगे, इससे भी मिल लेंगे, ये वाला एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और लास्ट में हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। इफ यू कैन नॉट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू ड्रीम, इफ यू कैन नॉट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू ड्रीम, देन योर ड्रीम विल बिकम अ सैक्रिफाइस। तो बस तुम इस बात की गांठ बांध लो कि भले ही तुम पर कोई विश्वास ना करे, दोस्त, यार, प्यार और परिवार, भले ही तुम पर कोई विश्वास ना करे, तुम्हें खुद पर यकीन रखना ही होगा। एक टाइम के बाद ना आपको पैसे से किक मिलती है, भाई कितना पैसा खाएगा इंसान, क्या खाएगा, क्या कर लेगा, कहां डालेगा। एक पॉइंट के बाद मतलब हमें भी नहीं लगता, भाई क्या ही कर लोगे आप, घूमोगे एक कार में ही, रहोगे एक घर में ही, है ना, खाओगे वही रोटी। तो एक पॉइंट के बाद आपको पैसा भी किक देना बंद कर चुका होता है, ठीक है। एक टाइम बाद आपको फेम भी किक देना बंद कर देता है। फिर क्या आपको क्या चीज ड्राइव करती है, तो वही है कि आपका फिर ना फिर मकसद कि आपको फिर आप एक्चुअली कोई भी ना बचपन सीख के नहीं आता, सब सीखते हैं। हम लोग ने भी सीखा कि फिर लगा कि यार करना पड़ेगा, आप सोसाइटी का, आपकी जिम्मेदारी है, आप सोसाइटी को पे बैक करो, इट्स योर टाइम। देखो कहा जाता है ना कि अभी पेन लोगे तो आगे खुशियां मिलेंगी, और अभी खुशियां लोगे तो आगे बड़े पेन मिलेंगे, है ना। पर इंसान क्या सोचता है, छोटी छोटी खुशी में पड़ जाता है। तुम छोटी छोटी खुशी में पड़ गए, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं, पता नहीं सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है बिल्कुल, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, स्ट्रैटेजी के वीडियोस देख रहे हैं कि 3 महीने में नीट क्रैक कर लेंगे, 2 महीने में क्रैक कर लेंगे। आप खुद को सुकून दे रहे हो, आप अभी छोटी छोटी खुशियां ढूंढ रहे हो, लेटर ऑन बेटा वो पेन बन गया। तुम्हें भी सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा यार जब तुम वापस घिसना स्टार्ट करोगे। तुमने खुद को घिसना छोड़ दिया है। तुम जैसे घिस रहे थे ना शुरुआत में आके एकदम, किसी चीज के लिए समय नहीं, मम्मी खाने के लिए बुला रही तुम्हारे पास समय नहीं, घर पे रिलेटिव आए तुम्हारे पास समय नहीं, दोस्तों का फोन आ रहा है तुम्हारे पास समय नहीं, तुम फोन नहीं उठा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। वो जो डेडिकेशन का लेवल था ना, वो वापस लाना होगा यार 4 महीने। उसके बाद 4 महीने लग के जी जान से मेहनत, उसके बाद अपन जाएंगे खुले मैदान पे घास। मैंने बोला ना तुमको, इस पूरी प्रॉब्लम से कौन बचा सकता है। इस समय अगर तुम्हारी हालत ये है यार 200-300 नंबर आ रहे हैं किसी तरह से नहीं, और सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, हो सकता है 12th के साथ, हो सकता है फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, जो भी है। इस समय इस प्रॉब्लम से तुम्हें कौन बचा सकता है? तुम खुद और कोई। लोग का मेन विजन ये है कि भारत के किसी भी गांव में, टियर 3 सिटी में बैठा कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित ना रहे पैसे के अभाव में। आज हमारे पेड कोर्सेज भले ही हैं, वो भी 4000 रुपए में आईआईटी की तैयारी नहीं। इसके सिवा भी हम लोग यूट्यूब पे, आज भी मैं अकेला पढ़ाता था, आज यूट्यूब पे 100 टीचर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स वाला की तरफ से। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है हर चीज, जंग हो, प्यार हो, एग्जाम हो, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है। समझदार लोग उसको यूज करें। याद रखना ये लाइन मेरी, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, उसको कैपिटलाइज करना हमेशा। Will I be able to be successful in life? Will I be able to buy a very grand house? Whatever is your dream. Will I be able to serve the society? Will I be able to be loved by everyone? Any kind of achievement. तो जब नियो पूछता है ना, Will I be able to do save the mankind? तो ओरेकल क्या बोलती है पता है? ओरेकल बोलती है when that time comes, Neo, you have to. I'm not telling you will be able to. So I'm telling you will not. So will I be able to successful in life? क्या मैं ड्रॉप लूं तो क्या अगली बार नीट क्लियर कर लूंगा? You have to. I'm not saying when the time will come you will be successful. You can be successful. You might be successful. You have to be successful. यही कहूंगा कि लोगों को दिखती है 100 में से वो 10 सफलताएं जो हो जाती हैं, और 90 बार जब इंसान असफल हुआ उसको कोई नहीं देखता। और मुझे लगता है वो असफल होना बहुत जरूरी है सफल होने के लिए। वो ना होता तो ये ना होता। सुन पा रहे हो यार, जिसने पैदा किया यार उसकी भी डांट नहीं सुन पा रहे हो आप यार। मतलब आप सोचो, आपका खुद बस ये सोचा करो कि आपका कोई ब्लड रिलेटिव, आपका छोटा भाई होगा, आप नहीं चाहोगे वो सही डायरेक्शन में जाए, आप यही तो चाहोगे वो सही डायरेक्शन में जाए। और जिस दिन अच्छा करेगा आपसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी।
पेरेंट्स आर द मोस्ट प्राउड पर्सन। मतलब कहा जाता है कि लाइफ में आपसे कौन जेलस नहीं हो सकता। आपका भाई आपसे जेलस हो जाता है, आपकी बहन जेलस हो जाती है, आपके पेरेंट्स से जेलस होते हैं, आपका सगा भाई भी, भाई बहन भी एक पॉइंट पे हो सकता है। मेरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं मेरी, बट कई यार नहीं होता तो लोगों के घर में बंटवारे क्यों होते, ये क्यों होता, वो क्यों होता। हाँ, सपना तो मेरा भी था कि कोटा जाके इंडिया के टॉप फैकल्टीज से आईआईटी की तैयारी करूं, पर क्या करते, घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी ही नहीं। जिंदगी में मैंने एक चीज कई बार बोली और मैं ये करता भी हूँ, ठान लो तो ठान लो कि ये हो गया तो हो गया और ये करना है तो करना है। तो अभी वो पेपर गया, वो तुम्हारे मतलब का नहीं है। मतलब जिंदगी में ना कई बार कई चीजों को एकदम साइड करना पड़ता है, भले ही आपको कितनी एफर्ट करें वो। मेरे को बहुत सी चीजें होती है लाइफ में कि ये भी करना है वो भी करना है, अगर वो नहीं करना है तो उसके बारे में सोचना बंद करो। शुरुआत कैसे हुई आपकी? तो शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं छोटा था तो मेरे को कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं मिल पाई आईआईटी की या नीट की, क्योंकि घर में फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी और मेरे पिताजी को घर ही बेचना पड़ा जब हम लोग क्लास 6 में थे। तो एक स्लम एरिया में रहते थे रेंट पे। तो वहाँ से मेरे अंदर ये था कि यार ये एजुकेशन मेरी रुक रही है पैसे के चक्कर में, या मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। और तब से मन में ये आग लगी हुई थी। ये बड़ा टफ प्रोसेस है कि जैसे एक शेड्यूल बनाना, एक प्लान पूरा, सपना जो है, और उसको चेज करना, ये इतनी मेहनत की चीज है। आई थिंक इसी में ऑडियंस, इसी में बच्चे फेल करते हैं। सपना तो सबका है जेई क्रैक करने का, सपना तो सबका है नीट क्रैक करने का। अब शायद उन्होंने पाथ नहीं बनाई, जो तुम बोल रहे हो ना कि एक एक तुम पॉइंट्स जो बनाते हो, वो बहुत अच्छी चीज है कि अल्टीमेट एम के साथ तुमने पॉइंट्स भी बना रखे हैं कि ऐसे ये होगा, वैसे वो होगा। तो उस रास्ते पे चलने भी तो तरीका हो। हमने बच्चों को देखा है, जैसे 11 पूछो कि बेटा तुम क्या सोच रहे हो, आईआईटी बॉम्बे जाएंगे, कैसे उनको नहीं पता। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है साहब मंजिल को पाने के लिए। मैं एक बात कहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। हम दुश्मनी भी दुश्मन की औकात देखकर करते हैं। हम दुश्मनी भी दुश्मन की औकात देखकर करते हैं। छोटे बच्चों को हम छोड़ देते हैं और बड़े लोगों को हम तोड़ देते हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ी गलतफहमी तुम्ही को है ना। तुम एक अलग दुनिया में जी रहे हो। नहीं सर, वो मुझको बहुत प्यार करती है। नहीं सर, मैं ही हूँ उसका बेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड। बस बनने वाला हूँ सर, बस बनने वाला हूँ, कभी नहीं बन पाओगे। सर दिन भर मेरे से तो फोन पे बात करती है सर, सारे व्हाट्सएप मैसेज का सारा रिप्लाई करती है सर कॉलेज में भी आती है, स्कूल में भी आती है, कैंटीन में जाती है, मैं उसकी सारी हेल्प करता हूँ, वो मुझको थैंक यू बोलती है। तुम्हारी कहानी में ही सारा सच है। देखो तुमको बता रहा हूँ तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है मेरे साथ, सबके साथ होता है यार, सबका होता है। क्या करे, चार्म ही ऐसा है और उम्र ही ऐसी है। तो देखो हो क्या रहा है, इस कहानी में तुम्हारा कटना है, ये बात श्योर है, ठीक है। तो सबसे बड़ी दुर्घटना यही है कि उसको तुमसे पटना नहीं है, फिर भी दिन भर उसको फोन से हटना नहीं है। मैं कोचिंग में जब पढ़ाता था मेरे बाल नहीं थे सर। यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस देखोगे पुराने दिख जाएंगे। क्यों नहीं थे? इसलिए कि कोई भी फीमेल फैकल्टी मेरे से बात ही ना करे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पागल बनवाना बहुत जरूरी है। साइको, जब लोग अगल बगल बोले ना साइको है, तो खुश रहो कि हाँ ठीक है। ऐसा नहीं कि पत्थर फेंक रहे हो लोगों को, वाला साइको नहीं। लाइक मतलब अपने काम को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, या जो भी तुम्हारा पैशन है उसको लेके तुम साइको हो। और कोई बहुत भौकाल मार रहा हो ना, कोई बहुत डींगे हाँक रहा हो, बहुत भौकाल मार रहा हो, एकदम तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हो, तो बोल दो इसको, चौड़े होके बोल दो कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। आपका तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। हम सबको सेटबैक लगते हैं लाइफ में भी, जैसे तुम्हें लगा है ना इस पेपर के बाद ये सेटबैक, फिर बहुत सी लापरवाहियां, बहुत सी मिस्टेक्स, तुमको पता है तुमने की है मिस्टेक्स, जिसकी वजह से ये सेटबैक लगा है। लगते हैं सेटबैक, गिरते हैं हम नीचे, पर मायने ये नहीं रखता कि कितना नीचे गिरे हैं, कितने सेटबैक लगे हैं। मायने ये रखता है कितनी बार लड़कर हम वापस आए। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हो जो ऐसी हालत में हो, मैं उनसे ही बोले जाऊंगा, संसाधन नहीं, इंसान के हौसले ये डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर जाएगा कि नहीं। भीड़ बनकर खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा। भीड़ बनकर खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा। भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे। बच्चा जैसे मेरे को कई बार बच्चे मेल करते हैं हम लोग को कि मैं सुसाइड कर लूंगा, प्लीज हेल्प मी सर। अब कई बार ऑफ कोर्स वो टेंशन विड्रॉ करने के लिए होता है, बट कई बार वो मेल पढ़ के समझ में आता है कि बहुत सीरियस भी है मैटर। तो मैं उसको बोलता हूँ तो आप पेन क्या है, ठीक है, उससे कनेक्ट किया मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू, पूछा पेन क्या है, वो अपना पेन बताएगा, ठीक है। फिर मैं उसको बोलता हूँ तुम्हें पेन देखना है ना, तुम अपने शहर के सरकारी हॉस्पिटल में जाके एक दिन रह आओ और वहां तुम लोगों की लाइफ देख के आओ।
देन यू विल रियलाइज कि एक्चुअल पेन लाइफ में क्या है लोगों का। तुम्हें जो पेन लग रहा है कि तुम्हारा 10th का फिजिक्स का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है और इसके लिए तुम मर जाओगे, है ना, तो तुम बात कर रहे हो ये वो लड़की छोड़ गई, तुम मर जाओगे उसके लिए। और कोई बहुत भौकाल मार रहा हो ना, कोई बहुत डींगे हाँक रहा हो, बहुत भौकाल मार रहा हो, एकदम तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हो, तो बोल दो इसको, चौड़े होके बोल दो कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, आपका तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। मैंने हमेशा लीडर्स के अंदर ये क्वालिटी देखी है, बड़े बड़े लीडर्स के अंदर, पता होते हुए भी कि ये जंग हम हार गए, हम लोग लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहते हैं। क्या पता लक कब साथ दे दे, जो किस्मत है ना, डेस्टिनी, पता नहीं कब साथ दे देगी, पर उसके भरोसे डिपेंड नहीं रहना, मेहनत करते रहे। तो अगर तुमने गिव अप कर दिया है तब तो यार तुमको कहीं अगर भूले चुके आईटी मिल भी गया तो भी जीवन में कुछ नहीं कर पाओ। अभी का अभी पीछे कर देते हैं। उन्होंने 1+8 लिया तो किसी तरह से माँ बाप से गिड़गिड़ाए, दोस्तों से पैसा उधार लिए, किसी तरह से चलो 1+10 1+9 ले लेते हैं, इंस्टेंटली जीत लेते हैं। क्यों यार, एक लाइन सुनो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने अपने आप दिमाग में ये बात फीड की थी, आज समय आपका है, आप उड़ लीजिए, एक दिन समय हमारा आएगा, आप सबको उड़ा देंगे। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि मैं प्यार के खिलाफ हूं, मुझे प्यार से नफरत है। अरे ऐसा नहीं है भाई, मेरे जैसे छोटे आदमी की क्या औकात है कि मैं प्यार जैसे पवित्र और महान रिश्ते के खिलाफ खड़ा हो जाऊं। हमें दिक्कत है ना ये मॉडर्न एज का जो ये प्यार है, ये घंटे घंटे फोन पे लगे हुए हैं, 6-6 घंटे 4-4 घंटे बात कर रहे हैं, तुमने क्या खाया, मैंने क्या खाया, मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं अभी ये कपड़ा पहन रहा हूँ, यहाँ घूमने जा रहा हूँ, जो जीवन बर्बाद करने वाला प्यार। असली प्यार का, सच्चे प्यार का मतलब क्या है? सच्चे प्यार का मतलब है तुम्हें एक हमसफर मिले। हमसफर समझते हो ना, जो सफर में तुम्हारा साथ दे, जो सफर में तुमको ताकत दे, तुम्हें इंस्पायर करे, तुम्हारा मोटिवेशन बने, ताकि तुम दोनों अपनी मंजिल पे पहुंच पाओ। हो सकता है आपके कुछ दोस्त यार हों जो आपको मैसेज कर रहे हो, जो आपसे मिलने आ रहे हो, अवॉइड, बट उनको कुछ ऐसी लाइन बोल दो मर जाए वो वहीं पे, मर जाए मतलब वो एकदम पागल है, उनको कुछ भी लाइन बोल दो। ये मत बोलना पढ़ाई कर रहा हूँ भाई नहीं मिलूंगा, उसका अलग प्रेशर हो जाता है। भाई अभी पढ़ रहा हूं, कितना पढ़ेगा यार, टॉपर बनेगा क्या, और फिर रिजल्ट के दिन घुस जाएंगे वो, भाई क्या हुआ तू तो पढ़ रहा था, ये मत बोलो पढ़ रहा हूं, वो फालतू बात। क्या कर रहा है भाई, सांप का जहर ले रहा हूं भाई हाथ में, बहुत मजा आ रहा है, तू भी आ जा, तू भी ले ले, घर पे सांप पाल लिया मैंने, भाई मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, भाई घर मत आना, पापा बहुत मार रहे हैं इस टाइम, घर पे बवाल हो रखा है, घर पे लड़ाई हो गई, कला हो गई, घर पे कलेश हो गई, जो खेलना हो खेलो, जिसकी इमेज खराब करनी हो करो, कोई मतलब नहीं। ये मत बोलना पड़ रहा है। अगर तुम्हें 1 साल और मक्कारी करनी है कि समय बिताएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, तो मेरे कहने या किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कहेंगे सर, पीछे क्यों हट रहे हो, डर क्यों रहे हो, पीछे क्यों भाग रहे हो, डर गए तुम, सेकेंड भी नहीं कर पाओगे, डरपोक तेरा नहीं होगा। 1 साल का और तू कवच ले रहा है, छुपना चाह रहा है, गीदड़ है तू, इसीलिए छुप रहा है। लोग तो यही सोचेंगे सर, जब शेर को अटैक करना होता है ना तो एक पंजा पीछे ले जाता है, वार करने के पहले ना शेर भी एक पंजा पीछे लेता है और उसके बाद वार करता है, तैयारी करता है। वो देखा तीर कमान चलते हुए, तीर को भी ना छोड़ने से पहले पीछे की तरफ खींचा जाता है कि उसको टाइट कर ले एकदम, कि लगे तो आर पार हो जाए। क्या फर्क पड़ता है लोग क्या सोच रहे हैं, तुरंत जवाब थोड़ी देना है, 1 साल बाद देंगे जवाब। आज समय उनका है, उनको उड़ लेने दीजिए, कल समय हमारा आएगा, सबको उड़ा के रख देंगे। और ज्यादा फुदकने से कुछ मिलने वाला नहीं, जो फुदकते रहते हैं ना हम लोग। आज हमने फलानी बुक का बहुत ही टफ क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमारे ये छोटे मोटे टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, हम तो फोड़ देंगे, एग्जाम में 200 नंबर 250 नंबर मार देंगे। फिर क्या हुआ, नहीं आया रिजल्ट, है ना, फिर 100 बेइज्जती समाज की सब हंसेंगे तुम पे, यार बहुत बकवास करता था यार, बोलता बहुत बड़ी बड़ी था, कोई तुम पे विश्वास नहीं करेगा। अरे संत बनो, योगी बनो, शांत रहो, एकदम शांत, एकदम साइलेंस, और अपना तप करते रहो, अपना तप करते रहो, शांत। कोई पूछे कैसा चल रहा है, हाँ ठीक है, किसी से बात नहीं। कोई बोले क्या हुआ भाई, पागल हो गया, हाँ भाई पागल हो गया हूं, माला डाल लूंगा मैं तो जब करूंगा ऐसे। अरे शेर बनो यार, शेर की दहाड़ से ज्यादा ना उसकी खामोशी का खौफ होता है। फिर देखो जिस दिन रिजल्ट आएगा पूरे शहर में डंका बजेगा तुम्हारे रिजल्ट, दिल टूट जाता है, दिल के टुकड़े हो जाते हैं जब आप अपना बेस्ट एफर्ट दो और लास्ट में रिजल्ट ना, जब अपना सारा डेडिकेशन दे दिया और फिर भी सिलेक्ट नहीं हुए, जब साल भर अपना दोस्तों के साथ घूमे ना, आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तक बनाया,
ना ही किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड किया, ना कोई वेब सीरीज देखी, कोई रीसेंट मूवी देखी, कुछ नहीं किया, बस कड़ी मेहनत की और फिर भी सेलेक्ट नहीं हुए। कोई बात नहीं यार, ऐसा होता है। एक बात याद रखना, जब तुम लड़ रहे थे ना तब तुम योद्धा थे, योद्धा, और जब तुम हार गए अरे तब भी योद्धा हो। शायर तुम तब बनते हो ना जब तुम महफिलों में बैठते हो और अपने हार के लिए बहाने देते हो। यार जो योद्धा होते हैं ना, योद्धा के शब्द नहीं बोलते, योद्धा का वक्त बोलता है। नहीं भाई नरेंद्र मोदी सही कर रहा है भाई, उसने पूरा देश चेंज कर दिया, केजरीवाल ने स्कूल बदल दिए, दिल्ली में ऐसा काम किया। नहीं भाई ममता, तुम्हें कुछ मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला इन सब पंचायत से। पापा मेरे दोस्त के पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है, मेरे पास तो सिर्फ आईफोन 10 है। लड़कियां हो गई, अरे उसने तो नायका से खरीदे हैं मेकअप, मेरा तो सस्ता वाला है, नायका से खरीदूंगी तो एकदम टंच उसके जैसा मेकअप कर लूंगी। छोटी छोटी लड़ाइयों में जीवन खराब कर दोगे। जीतना है तो बड़ी जंग जीतो, जीतना है तो महाभारत की जंग जीतो। जीवन में अपने सपने की लड़ाई लड़ो, बड़े गिटारिस्ट बनो, बड़े रॉक स्टार बनो, बड़े एक्टर बनो। नहीं, वो लड़ाई नहीं लड़नी है, ये छोटी छोटी लड़ाई लड़ते रहो जीवन भर भाई साहब, छोटी छोटी लड़ाई लड़ते रह जाओगे, आम इंसान वाली जीवन बिता जाओगे। बहुत बार यार, मैंने बहुत बार लोगों को अपने अगल बगल पीडब्ल्यू में देख लो, हमारे टीम मेंबर्स को देख लो, बच्चों को देख लो, मैंने ये कहते सुना है, कल से सही कर लेंगे, कल से ये आदत सही कर लेंगे, कल से अच्छा खाएंगे, कल से टाइम पे उठेंगे, कल से सुबह 5 बजे उठेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से 8-8 घंटा पढ़ेंगे। बस इस वीकेंड के बाद, इस मंडे से तो फोड़ देंगे। मैंने ये कहता बहुत बार सुना है और मैं आपको साफ बता रहा हूं, ये जितने लोग सोचते हैं ना कल से करेंगे, उनका कल एक्चुअली में नहीं आता। तो सर कब से करें? आज से करें। एक्चुअली आंसर यही है, आज से और अभी से करना।